एकदम फर्स्ट क्लास। एक बार घर भी आना तो छोटे छोटे बच्चे को देख के जाना, 100% लेके आऊंगी। और आगे का क्या, 12th कंप्लीट आगे क्या क्या सोचे? म्यूजिक कौन सा? वेरी गुड, पॉइंट टू बी नोटेड। नीड आइडेंटिफाई करो। 12th कर रहा है, साथ में गिटार बजा रहा है, मतलब शौक किस तरफ है? मतलब साइकोलॉजी क्या बोल रहे हैं, उसको क्या चाहिए? जो म्यूजिक को प्यार करता है उसको क्या चाहिए? आइडेंटिटी। इस बात में तुमको पकड़ लेना पड़ेगा पॉइंट पे। 12th पढ़ाई लिखाई कर रहा है, बोल रहे इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, लेकिन गिटार बजा रहा है। बेसिकली लड़की लोग गिटार में नहीं है। हर बात को पकड़ना पड़ेगा। मतलब उसका क्या चाहिए, उसका डिजायर क्या है? फेम। स्टेज में खड़े होंगे, म्यूजिक बजाएंगे, हजारों हजारों लोग उसके लिए तालियां मारेंगे। समझ रहे? मतलब क्या चाहिए? पॉपुलैरिटी चाहिए। तो मैं उसको क्या बोल के इन्वाइट कर सकता हूं? आइडेंटिटी, फेम। मेरे पास ऐसा एक रास्ता है, तुझे तेरे माफी की ऐसा लड़की को चाहिए था जो तेरा पूरा स्टेप का, तू हजार हजार लोग तेरे सामने बैठे रहेंगे, तेरे लिए तालियां मारेंगे, तुझे कैसा लगेगा? बढ़िया लगेगा। तू तो वही चाहता है जीवन में कि हजार हजार लोग तेरा नाम बोल के चिल्लाए, शिकता शिकता बोल के चिल्लाए, कैसा लगेगा तुझे? तो मेरे लिए, तेरे लिए एक ऐसा एक अपॉर्चुनिटी है जहां से तू तेरा ये क्वालिटी को इंक्रीज कर सकता है। बिकॉज तेरा अगर गिटार पैशन है, इस गिटार से अगर तुझे टॉप ऑफ द टॉप जगह में जाना है, तो तेरे पास क्या होना चाहिए? चैनल होना चाहिए, पॉपुलैरिटी होना चाहिए, फेम होना चाहिए। तो मेरे पास एक ऐसा एक रास्ता है जहां से तू उसको ये चीज हासिल कर सकता है, लेकिन इसके लिए सीट बहुत लिमिटेड। टेक अवे। तू क्या चाहता है? हजार हजार लोग, 2000 लोग, 3000 लोग तेरे लिए तालियां मारे। क्यों? बिकॉज ये बात तो सच है। बिकॉज हम लोगों का जब रिकॉग्निशन प्रोग्राम होते हैं, तब कम से कम 20 से 25 हजार लोग इंडोर स्टेडियम में आते हैं। तब हम लोगों को क्या करना पड़ता है? बड़े बड़े आर्टिस्ट को पैसा देके म्यूजिक के लिए बुलाना पड़ता है। चाहे डांस ग्रुप हो, सिंगिंग ग्रुप हो, कोई ग्रुप को, बैंड ग्रुप को बुलाना पड़ता है। तो अगर सीखते यहां पर काम करके खुद ही 2000 लोगों का टीम बना लेता है, तो म्यूजिक तो यहां से वो टैलेंट को दिखा सकता है। और वो 2000 लोग उसका म्यूजिक का फायदा होके वो 2000 लोगों का किसी ना किसी के मार्केट में जाके वो पब्लिसिटी करेगा कि शिकता दीदी को, शिकता मैडम को एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। और 2000 लोग शिकता का एल्बम को क्या करेंगे? पब्लिसिटी करेंगे, प्रमोट करेंगे। ये सुनो, बिकॉज नेटवर्क एक ऐसा ग्राउंड है जहां से जो उसका टैलेंट है, वो टैलेंट को पूरे इंटायर दुनिया में फैल सकता है। बिकॉज इस 2000 लोगों में से वो लड़की है कोलकाता का, उड़ीसा का लोग पहचानता है क्या? वो लड़की है कोलकाता का, दिल्ली के लोग पहचानते हैं क्या? मुंबई का, साउथ इंडिया का? लेकिन दिस इज द वन एंड ओनली प्लेटफॉर्म जहां से इंटर इंडिया उसका शो सुनेगा और इंटर इंडिया में उसका प्रमोट करेंगे। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्किंग। और ये फेम दे सकता है तुझे एक ही ग्राउंड जो मेरे पास है। कल तू शाम को क्या करता है? फ्री है? कल शाम को 4 बजे तेरा म्यूजिक भी पैसा है, तेरे बरकरार रास्ता है। तो देश भी दे, फॉरेन में भी तुझे पब्लिसिटी करना, प्रमोट करेंगे। ऐसे भी है, बिकॉज आने वाला दिन में वो विदेश जाएगा, डिफरेंट इंडिया से डिफरेंट टीम फॉरेन जाएंगे, तो वहां पर जाके भी तो पॉपुलैरिटी ले सकता है। यस और नो? यस और नो? यस। तो ये बोल के हम इनवाइट कर सकते हैं। वेरी गुड, बैठ जाओ। तो मैं उसको क्या बोल के इन्वाइट किया? आइडेंटिटी, फेम। एक लड़की का सबसे बड़ा कमियां क्या होता है? आइडेंटिटी का। एक लड़की को क्या चाहिए? आइडेंटिटी। क्यों? बिकॉज एक जन्म लेने के बाद बोलते हैं
उसका बेटी। शादी होने के बाद बोलते हैं उसका वाइफ। गर्लफ्रेंड होने के बाद बोलते हैं उसका गर्लफ्रेंड। बच्चे होने के बाद बोलते हैं उसके मां। और नाती पोता जब आ जाते हैं तब क्या बोलते हैं? उसका ग्रैंड मदर। उसका तो सुंदर सा प्यारा सा नाम था शीतल या कोई भी नेम था सोहेली, वो नाम फेम सब भूल ही जाते हैं। तो वन एंड ओनली प्लेटफॉर्म जो आइडेंटिटी दे सकता है वो कौन? वो स्मार्टफोन। क्यों? मास लेवल तक पहुंच सकता है। नेटवर्किंग इंडस्ट्री मास लेवल तक होना चाहिए। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो गर्ल्स को क्या बोल के इन्वाइट कर सकते हैं? आइडेंटिटी, फेम। बॉयज को क्या बोल के इन्वाइट कर सकते हैं? पासपोर्ट है, डिजायर। मतलब कौन सा साइकोलॉजी? डिजायर साइकोलॉजी। समझ में आ गया? अभी 26 से लेके अप टू 55, 60, 70 वो कौन सा साइकोलॉजी? फियर साइकोलॉजी। तुम देखो, मैंने जब चिरंजीव को भी पूछा, जब मैंने मैडम को भी पूछा, या जब तुम मुझे भी पूछोगे, तब हम लोग कौन सा साइकोलॉजी में बिलोंग करते हैं? फियर साइकोलॉजी। मतलब हम लोगों को क्या चाहिए? एक्स्ट्रा सेकेंडरी ऑप्शन, एक्स्ट्रा सपोर्ट, मनी सिक्योरिटी। राइट? मैडम ने भी क्या बताया? एक्स्ट्रा सपोर्ट। मैंने भी क्या बताऊंगा? एक्स्ट्रा सपोर्ट। भाभी भी क्या बताया? एक्स्ट्रा सपोर्ट। चिरंजीव ने भी क्या बताया? एक्स्ट्रा सपोर्ट। बिकॉज आज के दिन में अगर हम लोग एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं इनकम करेंगे तो हम लोगों के सर के ऊपर लोन के बाद लोन, लोन के बाद लोन, लोन के बाद लोन चढ़ता ही रहेगा। आज के दिन में सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन कौन है जानते हो? जिसके सर के ऊपर कोई लोन नहीं। वो सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट पर्सन। मैं भी तो टेंशन फ्री हूं, क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे पता नहीं, मेरे सर के ऊपर कोई लोन नहीं। बिकॉज मुझे एक बार मैंने लिया था, उसका टेंशन ही कुछ अलग है। 10 तरीका गया, 10 तरीका गया, 11 तरीका गया, 12 तरीका गया, 12 तरीका गया, 5 तरीका गया, 5 तरीका गया, 1 तरीका गया। तो क्या होता है उसमें? मुझे 10,000 बनना है, मुझे 10,000 बनना। एक आएगा 12 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, 20 तारीख से टेंशन आ जाता है 12 तारीख को कैसे देंगे। ये हम लोगों का क्या साइकोलॉजी है? फियर साइकोलॉजी। मैं क्लियर कर पा रहा हूं? पॉइंट समझ में आ रहा है? फियर साइकोलॉजी, डिजायर साइकोलॉजी में समझ में आया? तो आइडेंटिफाई करो पहले उसका क्या नीड है, और नीड के हिसाब से। और नीड कब पता चलेगा? जब उसके साथ कम्युनिकेशन करोगे। जब कम्युनिकेशन करोगे, 90% लोग क्यों कामयाब नहीं बन पाता है? वो दूसरे के बातें सुनता नहीं है। जो जितना अच्छा सुनता है वो उतना अच्छा कामयाब बनता है। सुनने का एक पावर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सुनने का पावर। चाहे वो मुझे गाली देते, सुनने का ताकत होना चाहिए। मैं अच्छा स्पीच तभी दे सकता हूं जब मैं अच्छा सुनूंगा। अगर मैं सुनने का पावर नहीं रखता हूं तो मैं जिंदगी में कामयाब नहीं बन पाऊंगा। तो मैं क्लियर कर पाया फियर साइकोलॉजी एंड डिजायर साइकोलॉजी। राइट? हम लोगों के जैसे उम्र के लोगों को क्या चाहिए? एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए। हम हमारा प्रोफेशन को कभी भी नहीं बोलेंगे स्मार्ट वैल्यू एज ए कैरियर। बोलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? बिकॉज स्मार्ट वैल्यू में फटक से पैसा नहीं आएगा। स्मार्ट वैल्यू से धीरे 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 बिजनेस का ग्राफ बढ़ेगा। अभी हम लोग होते हैं फैमिली में, हम लोग अगर इनकम नहीं आएगा तो फैमिली कैसे चलेगा? तो दैट इज व्हाई हम लोग क्या चाहते हैं? एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहते हैं। अगर तुम एक
चिरंजीव तक इंसान को बोल रहे हैं आप नौकरी वोकरी छोड़ दो, नौकरी वोकरी करके होगा क्या? आपके पास गाड़ी होना चाहिए, बाइक होना चाहिए, 4 व्हीलर होना चाहिए। चिरंजीव तक का या मेरा माइंड का, मुझे भी अगर कोई ये बात बोलेगा, मेरा माइंड में, ये चिरंजीव तक का माइंड में पहले ये बात घूमेगा, नौकरी छोड़ने का बात बता रहे, पहले गुस्से हो जाऊंगा, पहले बोल दूंगा डायरेक्ट, तो मेरे बच्चे को तो खिलाएगा। इज इट क्लियर? तो फियर साइकोलॉजी एंड डिजायर साइकोलॉजी, बातें सुनो। मान लो किसी को तब तक इनवाइट मत करो जब तक इनवाइट करने का पॉइंट ना हो, तो उसके साथ गपशप करो। सीखता ने तो बोल दिया गिटार देता है बजाकर, इसलिए पकड़ पाया। अगर सीखता ने ये बात नहीं बोलता तो मैं उसके साथ बोलता चल सीसीडी में बैठते हैं, कॉफी पिलाते हैं, ये करते हैं, और भी 1 घंटा गपशप करते हैं। क्यों? उसका नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए। इज इट क्लियर? मैं क्लियर कर पा रहा हूं? इन्वाइट पॉइंट क्लियर हो पा रहा है? अगर ऐसे इन्वाइट करते हो ना, उस हिसाब से उसका प्लान शो होगा। जिसमें जो चीज बोल के इन्वाइट करते हैं, इसलिए मैं बोलता हूं हर एक को प्लान शो शुरू कर देना चाहिए। मैं प्लान शो पार्ट में आऊंगा, राइट? अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत, मैं फाइनल पार्ट में हूं, फाइनल स्टेज में। फाइनल स्टेज ऐसा है, इंसान क्यों इन्वाइट करना नहीं चाहता है? वो सब जानते हैं कि लोगों के साथ बातचीत करना पड़ेगा, इन्वाइट करना पड़ेगा, तभी मैं कामयाब बन सकता हूं। वो क्यों कामयाब नहीं बन पाते? वाई? फियर। हम लोग कामयाब क्यों नहीं है? हम डरते हैं। किस चीज का डर? रिजेक्शन खाने का डर। कोई मुझे रिजेक्ट कर देगा। किस चीज का डर? बोलने का डर। उसके सामने बोल के मैं क्या बोलूंगा? घबरा जाते हैं। तो रिजेक्शन खाने का डर और बोलने का डर, हम बहुत सारा टाइम इन्वाइट नहीं करते हैं। और बहुत सारा लोग आके बोलते हैं दादा मैं इन्वाइट करता हूं, इन्वाइट क्यों नहीं आता है? मैं एक लड़के को 10 बार समझा रहा हूं भाई इन्वाइट कर, नहीं तो लोन के बाद लोन चलता जाएगा, पैसा कमाना है, लेकिन फिर भी इन्वाइट नहीं करता है। उसको बोलता हूं ट्रेनिंग अटेंड कर, ट्रेनिंग अटेंड करता नहीं है। भाई मेरे साथ गुस्सा करके फायदा क्या है? तुम्हारा लाइफ है। नहीं दादा मैं ना लोगों के साथ बातचीत करने के लिए मेरा हेजिटेशन होता है। नहीं ना दादा मैं इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए ना थोड़ा डाउट में हूं, होगा कि नहीं होगा। तो मैं एक बात 100% लास्ट स्टेज में है इन्वाइट का, हेजिटेशन एंड डाउट्स तभी क्रिएट होता है जब हम ग्रीड में काम करते हैं। क्या बताया? हेजिटेशन एंड डाउट्स तभी क्रिएट होता है जब हम ग्रीड में काम करते हैं, लालच में काम करते हैं, और लालच दिखता है। कैसे? पहले तो पॉइंट मैं उसको बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा, डाउट में हूं, कैरियर बनेगा कि नहीं बनेगा, इनकम होगा कि नहीं होगा, लोग मेरे साथ क्यों जुड़ नहीं रहा है, क्यों मेरे टीम पे एडमिशन नहीं ले रहा है, दूसरे लोग तो आते हैं 10 दिन में 10 लोगों का 20 लोगों का टीम बना लेता है, मेरी टीम में क्यों एडमिशन नहीं हो रहा है? ये चीज समझो। हेजिटेशन एंड डाउट्स तभी क्रिएट होता है जब हम ग्रीड में काम करते हैं, लालच। क्यों? को किसी भी हालत में मुझे इन्वाइट करना है,
क्यों? चिरंजीव ने एडमिशन लेगा, मेरा एक 1600 रुपए का चेक इशू होगा। ग्रीड। क्या बात बोल पा रहा हूं, समझ में है? रोहित को मुझे एडमिशन कराना है, क्यों? रोहित आएगा तो मेरा 500 रुपए इनकम होगा। चुंकी को मुझे भींगराज ऑयल बेचना है, क्यों? मेरा 30 रुपया प्रॉफिट होगा। सुहेली को मुझे फेशियल किट देना है, क्यों? मुझे 600 रुपए इनकम होगा। मैं टोटल काम ही कर रहा हूं ग्रीड में, लालच में। मैं किसी को नोनी बेचने के लिए जा रहा हूं, भाई एक नोनी बेच दिया, 600 रुपए इनकम कर लिया, ओके बॉस, वेरी गुड। लेकिन ये सोच लेके तुम कभी भी टॉप ऑफ द टॉप जगह में पहुंच ही नहीं सकते। तुम्हारा इनवाइट आएगा भी तो इनवाइट एडमिशन नहीं लेगा, 90% इनवाइट नहीं आएगा। क्यों? हम ये सोच के एडमिशन इनवाइट कर रहे हैं, ये आएगा ना, मेरा इस साइड में एडमिशन करूंगा, उस साइड में एडमिशन करूंगा, तीसरा साइड में एडमिशन करूंगा, चौथा साइड में एडमिशन करूंगा, नहीं होगा। अगर प्रॉपर कोई प्लानिंग आपके पास नहीं है तो हाँ, आप सोच सकते हो मैं इधर गिराऊंगा, इधर गिराऊंगा, ओके, लेकिन इसके अंदर फिलोसॉफी क्या है आपको जानना जरूर पड़ेगा। मेरा भी 2-3 आईडी है, मैं मम्मी का आईडी बनाया, क्यों? आने वाला दिन में मैं मेरे बेटे को ट्रांसफर करना चाहता हूं। ये फिलोसॉफी है, किस लिए करना चाहता हूं। क्या आने वाला दिन में, आज के दिन में नौकरी का अगर यह हालत है, अब मेरा बेटा जब बड़ा होगा, 16-17 साल 18 साल होगा, तब के टाइम में मार्केट का हालत और भी खराब होगा। तो मैं ऐसा रास्ता उसको देके जाना चाहता हूं, मेरे बेटा आने वाला दिन में मैं मेरा आईडी एक बेटे के नाम पे ट्रांसफर करूंगा, मेरा वाइफ आईडी एक नाम पे आईडी का ट्रांसफर करूंगा। नहीं तो हम लोगों का, मेरा बहन का, मेरा वाइफ का, मेरे मम्मी का, हम लोग और कितने दिन रहेंगे, सब उनके नाम पे होगा। एक फिलोसॉफी। 90% लोगों को फिलोसॉफी लेकर काम नहीं करता है। 90% लोग काम करते हैं, वो एडमिशन लेकर तो मेरा 500 में इनकम होगा, मेरा इधर एडमिशन होगा, उधर एडमिशन होगा, लाख रुपया कमाऊंगा। इसीलिए हम लोग क्या रहते हैं, ग्रीड में काम करते हैं बोल के, और लालच दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मुनि नहीं, मैं तो लालच में इनवाइट नहीं किया। लालच मुंह से बोलने का जरूरत नहीं होता। तुम अगर लालची इंसान हो, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज और तुम्हारा आंखें जवाब दे देगा। लेडीज के लिए मैं स्पेशली बताऊंगा, पहले से माफी मांग लेता हूं ये एग्जांपल देने के लिए, लेकिन फिर भी समझाने के लिए मुझे बोलना ही पड़ेगा। अच्छा, कोई लड़का अगर आपके बुरे नजर से देखते हैं, आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता है? तो मुंह से कुछ नहीं बोला, बॉडी से भी कुछ नहीं किया, तो आप लोगों को कैसे समझ में आया? सेम टू सेम एक बॉयज के लिए, कोई लड़की अगर बुरी नजर से देखते हैं, वो तो मुंह से कुछ नहीं बोला, आपको कैसे समझ में आया? एक्सप्रेशन। मतलब हम जब इनवाइट करने के लिए जाते हैं, जब लालच में इनवाइट करने के लिए जाते हैं, वो एडमिशन लेकर मेरा चेक इश्यू होगा, ये लालच में जब इनवाइट करने के लिए जाते हैं, तो कोई ना कोई एक्सप्रेशन शो हो ही जाता है। एक कहानी है उसमें, कहानी ऐसा है, एक इंसान था, हमेशा क्या करता था, डिफरेंट पंछियां जो होते थे, बर्ड्स जो होते थे, वो खाना खिलाते थे, रोज सुबह उठ के खाओ खाओ खाओ, दाना देते। तो देश विदेश से जितना सारा पक्षी है उसके पास आते थे, खाना खाते थे। वेरी गुड। कोई इसमें बैठते थे कबूतर, कोई इसमें बैठते थे, कोई पक्षी यहां पर रहते थे, मतलब उसके चारों तरफ रहता था। इधर फोकस, इधर क्या नॉइस करता था? अच्छा चलो समझो, अभी क्या होता था, वो जो पक्षी को दाना देते थे खिलाने के लिए, उसके पास आ जाते थे। एक दिन एक दोस्त ने आके बोला, अरे यार तेरे पास इतना सारा पक्षी है, बर्ड्स है, इसको अगर बेचेगा तो बहुत पैसा कमा सकता है।
11,500 जाके मार्केट में बेचूंगा, 5,000 करके आ सकता हूँ, सब तो मेरे इधर इधर ही बैठते हैं, ऐसे पकड़ के बेच दूंगा। नेट सिंह से एक भी वर्ड उसके सामने नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज पंछी को भी पता चल गया कि लालची हम तो नॉर्मल इंसान है। हम इनवाइट करने के लिए जाते हैं, एक एक इंसान का दर्द समझो। हर एक इंसान कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से जूझ रहा है। हम किसी इंसान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, सबका लाइफ है। अगर मैं ये सोच के जाता हूं रोहित एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनेगा, इस प्रोजेक्ट में अगर मैं रोहित को अपॉर्चुनिटी दूंगा, रोहित बड़ा इंसान बनेगा और उसका मम्मी पापा के लिए वो कुछ करेगा, वो एडमिशन मिलेगा। और मेरा सोच क्या है, वो आने वाले दिन उसका मम्मी पापा परिवार को सबको देखेगा, तो मैं जिम्मेदारी के साथ उसका सिखाऊंगा भी, एडमिशन करके छोड़ नहीं दूंगा। क्यों? बिकॉज उसको जीवन बनाना है। हर एक का जीवन में कुछ ना कुछ कहानी है। अगर मैं तपोदी मैडम को बारे में सोचता हूँ, मैडम के जीवन में 500 रुपए कितना आएंगे, कितना चला जाएंगे, लेकिन मैडम अगर उनके बेटी को अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल में अच्छे जगह पे लेके जा पाएंगे, तो मुझे भी दिन का तसल्ली करेगा। ये सोच लेके मैं जब इनवाइट करूंगा या प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा या फीडबैक करूंगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं 10 लोगों को अगर प्लान दिखाओगे ना, 10 का 10 ही एडमिशन लेगा। दस लोगों को इनवाइट करोगे, 10 का 10 ही इनवाइट आएगा। इस लड़की का हेयर प्रॉब्लम है, हे भगवान ये भीमराज ऑयल मैं उसको दे रहा हूं, इसका हेयर प्रॉब्लम दूर हो जाना चाहिए, ये खुश रहेगा। ये सोच जब मेरे अंदर जाएगा तो मनी विल बी बाय प्रोडक्ट। जो इंसान पैसे के पीछे भागता है, पैसे उसके पास कभी भी नहीं आता है दोस्तों। जो इंसान खुद को प्रोडक्ट बनाने के पीछे भागता है, पैसा ऑटोमेटिकली उसका कदम चूम लेता है। फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर किसके पीछे भागता था? पैसा के पीछे या देश को जिताने के पीछे? देश को जिताने के पीछे, इसलिए उसके पास सबसे ज्यादा पैसा था। अमिताभ बच्चन एट द एज ऑफ 70 वो किसके पीछे भागते हैं? एक्टिंग के पीछे या पैसे के पीछे? एक्टिंग को प्यार करता है, इसलिए वो रीडन टेलर बोलते हैं, करोड़ करोड़ रुपए आ जाते हैं। हम लोग रीडन टेलर बोलने से करोड़ करोड़ रुपए नहीं आए। मैं जब अरुण के साथ बातचीत करता हूं, मेरे साथ काफी बार अरुण के साथ बातचीत हुआ, कैसे अरुण टॉप ऑफ द टॉप जगह में जाए, ये फीलिंग्स लेके मैं काम करने का कोशिश किया। उसका मम्मी का, उसका परिवार का, वो हमेशा आगे बढ़े। जब ये फीलिंग्स लेके आगे काम करोगे ना, कोई तुमको ना छोड़ के जाएगा, सब लोग तुमको प्यार करेगा। मानी क्या है, आज नहीं है कल आ जाएगा, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन प्यार लाइफ टाइम रह जाएगा। प्यार लाइफ टाइम रह जाएगा। ये है फिलोसॉफी। मैं उसको एक नए रास्ते पे लेके आ रहा हूं। मैं जानता हूं मार्केट का क्या सिचुएशन होने के लिए जा रहा है। आज के दिन में 70,000, 80,000, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए लगते हैं एक कैरियर बनाने के लिए, और मैं उससे 12-14 हजार रुपए ले रहा हूँ। उसके बदले में उसको प्रोडक्ट भी दे रहा हूँ और साथ में उसको इनकम करने का रास्ता दे रहा हूँ, और उसका हर बार उसको गाइडलाइन दूंगा और उसका आगे लेके जाऊंगा। ये फिलोसॉफी लेके काम करता हूँ, और मैं डैम श्योर हूँ मुझे 1.5 से 2 महीने लगेगी इस पूरा हॉल को फुल करने के लिए। बिकॉज हर इंसान का इंडिविजुअली बारे में सोचूंगा, उसका कैरियर बनाना है, तो सोचो तो कितना बड़ा बिजनेस खड़ा होगा। लालच से बिजनेस करके आप 1 साल कमा सकते हो, 2 साल कमा सकते हो, 3 साल कमा सकते हो, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद आप गिर जाओगे। इज इट क्लियर? तो हेजिटेशन एंड डाउट्स तभी क्रिएट होता है, मैं कैरियर बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा, इनवाइट क्यों नहीं आता है, ये तभी क्रिएट होता है जब हम ग्रीड में काम करते हैं। हम जब किसी को इनवाइट करेंगे, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह पे दर्द पे है, उसको हेल्प करेंगे। हम जब किसी को नो नहीं देंगे, 1,500 रुपए कमाने के लिए नहीं देंगे, कैसे वो ठीक हो ये सोच लेके देंगे। हम आंवला जूस भी देंगे, 50 रुपए कमाने के लिए नहीं देंगे, हम ये चीज सोच के देंगे कैसे वो ठीक हो, उनका प्रॉब्लम, उनका हेल्थ ठीक हो। देखोगे वही जगह मार्केट में 20 कस्टमर लेके आएगा। बिकॉज रिफ्लेक्ट होता है एक्सप्रेशन। जब तुम किसी का भलाई चाहोगे, तब तुम रोज जगह पूछोगे
इसके लिए मुझे आफ्टर सेल्स एंड सर्विस सिखाने का जरूरत नहीं है। व्हाट इज आफ्टर सेल्स एंड सर्विस? सेल करने के बाद कैसे सर्विस देना है। आपके अंदर वो इमोशन है, तुम जगह ऑटोमेटिकली बोलोगे अंकल आवला ले रहे हो, सही हो रहा है तो, सही ठीक ठाक हो रहा है तो, बोले हाँ ठीक ठाक हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो तो, बोले कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये जो मैंने सर्विस दिया है दिल से दिया, ऑटोमेटिकली वो जगह बोलेंगे मेरा ये प्रॉब्लम था, आवला दूर, आवला मुझे ठीक कर दिया, तू आवला इसका ले, ना एपिलो का ले, ना इसका ले, बद्रीनाथ का ले, ना इसका ले, स्मार्ट बिलो का ले। ये होता है बिजनेस। ये होता है क्या? बिजनेस। एक एसोसिएट प्रॉब्लम में है, उसको समाधान करने के लिए 100% जंप करूंगा। इसमें से कोई मुझे अच्छा समझ सकता है, कोई बुरा भी समझ सकता है, आई डोंट केयर। मेरा फर्ज निभाना है, हर और हम लोग सब लोग कोई ना कोई प्रॉब्लम में। इज इट क्लियर? इन्वाइट क्या किस लिए करना है समझ में आया? कौन सा फिलोसॉफी लेके काम करना है समझ में आया? जब ये फिलोसॉफी लेके इन्वाइट करोगे, वो इन्वाइट आएगा भी, प्लान भी सुनेगा और डीडी लेके भी जाएगा। चिरंजीव का प्लान दिखाते हैं, सब लोग एडमिशन ले लेते हैं, क्यों? सेम फिलोसॉफी। आई थिंक चिरंजीव का 6 से 7 लोगों को प्लान दिखाया, 4 से 5 लोग एडमिशन ले लिए। और मैं डैम श्योर हूं 50 को चिरंजीव का मैं कॉन्फिडेंट हूं, चिरंजीव का 50 लोगों को भी प्लान दिखाएगा तो 45 लोग एडमिशन ले लेगा। क्यों? वो फिलोसॉफी माइंड पे क्रिएट होता है कि इस लड़का के लिए मुझे कुछ करना है, इस लड़की के लिए मुझे कुछ करना है। जब ये फिलोसॉफी होगा तब जबरदस्त लेवल का बिजनेस होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? राइट। नेक्स्ट पार्ट, इन्वाइट का समझ में आया? राइट। और एक बात, इन्वाइट करते समय हम लोग रिजल्ट नहीं करेंगे, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। ऐसे भी बहुत सारा टाइम पे देखा गया है कि जो जिसके बारे में सोचा वो कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर पाए, और जिसके बारे में सोचा वो कुछ नहीं कर सकता, वो बहुत सारा चीज करके चला गया। बिकॉज यहां का अंदर जलन कितना है ये बाहर से देख के समझ में नहीं आएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? नेक्स्ट एक पॉइंट है, क्या है? एस्टिबिलिटी। शो द प्लान या शेयर द प्लान। कंफर्टेबल? कंफर्टेबल? शो द प्लान या शेयर द प्लान। प्लान दिखाना है, ठीक है? 2 टाइप का प्लान शो होता है, एक है टेबल प्लान शो, दूसरा है हॉल प्लान शो। टेबल प्लान शो मतलब 1:1 या 2:1, 3:1 बैठ के जो प्रेजेंटेशन करता है वो टेबल प्लान शो। और दूसरा है हॉल प्लान शो, 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग बैठे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं? ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसीलिए प्लान शो कर रहे हैं। यह है हॉल प्लान शो। अभी जब प्लान शो करेंगे 90% लोग प्लान शो बहुत आसान है, खुद का इन्वाइट का खुद प्लान दिखाने से रिजल्ट ज्यादा निकलता है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, खुद का इन्वाइट का खुद प्लान शो करने से ज्यादा रिजल्ट निकलता है। कैसे? मेरा लंगोटिया यार, मैंने इन्वाइट लेके गया किसके पास? शाश्वती मैडम के पास। शाश्वती मैडम प्लान समझा? वो मुंह खोलते ही नहीं, क्यों? वो मेरे सामने तो अननोन है, लेकिन मैं अगर प्लान दिखाता हूं मुझे 10 बातें सुनाएगा। जब मुंह खोलेंगे तभी तो सॉल्यूशन दे सकता हूं, मुंह नहीं खोलेगा तो सॉल्यूशन कहां से दूंगा? और हम लोग बचपन से लेकर आज तक इतना मोटे मोटे किताबें खत्म कर दिया और 2 पन्ने के प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। क्या चीज समझना है? एजुकेशन है, हेल्थ है, ब्यूटी है, ये है बिजनेस को अच्छे तरीके से समझना है, रिटेल को, ग्रुप को, लीडरशिप बोनस को। भाई कोई टारगेट नहीं है, कुछ नहीं है, तुम्हारा जितना पैसा कमाना है तुम कमा सकते हो, फटाफट डीडी। और आज के दिन में 12-13 हजार रुपए से कोई करियर मार्केट में मिलता भी नहीं। प्लान शो क्लियर? प्लान शो के टाइम पे एक चीज दिमाग पे रखना चाहिए, आई टू आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ बातचीत होना चाहिए, वॉइस थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए,
स्लो वॉइस से प्लेइंग करने से रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इज इट क्लियर? क्लियर? अभी मैं लास्ट 2 पॉइंट पे आ रहा हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज मैं फीडबैक पे नहीं जाऊंगा, फॉलो अप। आज मेरा टॉपिक क्या था? इनवाइट। ड्रीम सेट इनवाइट और बिजनेस पार्ट को समझना, बिकॉज फॉलो अप भी एक ह्यूज पार्ट है। उसके लिए भी मुझे 2 से 2.5 घंटा टाइम चाहिए फॉलो अप सिखाने के लिए, फीडबैक सिखाने के लिए। अभी आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स। डीमोटिवेट हो जाना, कुछ दिन काम कर रहा हूं, काम करने के बाद डीमोटिवेट हो रहा हूं। क्या कर रहा हूं? कुछ दिन काम कर रहा हूं, डीमोटिवेट हो रहा हूं। डीमोटिवेट लोग कैसे होते हैं? एक होता है मोटिवेट, मैं मोटिवेट हो गया, तोड़ डालूंगा, फोड़ डालूंगा, इस सप्ताह 10 को प्लान दिखाऊंगा, 4 एडमिशन करा दूंगा, ये मोटिवेट। दूसरा और एक पार्ट है डिमोटिवेटिंग फैक्टर। डिमोटिवेट हो गया, वो क्या है? डिमोटिवेट हम लोग कैसे होते हैं? दूसरा कोई लोग आके हम लोग को डिमोटिवेट नहीं करता है, सिस्टम आपको डिमोटिवेट नहीं करता है, मतलब नेगेटिव हो जाना, मैं काम नहीं करूंगा, मैं नेगेटिव हो गया। ये मेरा एनालिसिस नहीं है, ये पूरा एनालिसिस है नेटवर्किंग इंडस्ट्री का, स्मार्ट वैल्यू का। क्या डिमोटिवेटिंग फैक्टर्स है? एक फैक्टर है नेगेटिव क्रिटिसिज्म। क्या क्रिटिसिज्म? नेगेटिव क्रिटिसिज्म। বাংলায় যেটা আমরা বলি সমালোচনা। किस टाइप का क्रिटिसिज्म? क्यों हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं जीवन में? हम लोग 3 लोग बैठे हैं, क्या डिस्कशन हो रहा है? अच्छा, इसका बिजनेस क्यों नहीं हुआ? इसका तो ये होना चाहिए था। ये जो डिस्कशन है, इस डिस्कशन से आपका करियर कभी भी नहीं बन सकता। इससे आप क्या होगे? 90% स्थिति में सिचुएशन पे दिखा गया कि मैंने करता था ये बात। बहुत सारे लोग होते पहले